मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज 25 मार्च की मार्केट की थाली की। बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग रहेगी आज की। यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज़ को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रंप जो है पूरी तरह से यूटर्न लेते हुए या झुकते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये वॉर किसने शुरू किया था? ट्रंप और इसराइल ने। ठीक है, ट्रंप और इसराइल क्या कह रहे थे भैया कि हम लोग क्या करेंगे, ईरान पर अटैक कर देंगे, क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, परमाणु शक्ति बना रहा है। वो शांति से बैठा हुआ था, शांति से अपना अपना काम कर रहा था, वो किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों ने क्या करा, इस पर अटैक कर दिया। वो भी कब किया? जब ओमान में इनकी बातचीत चल रही थी। इनको लगा कि हाँ यार, इनके बड़े लीडर्स खत्म हो जाएंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, जिस तरीके से ईरान ने इनको हमला भाई वापस किया ना, तो क्या हुआ, इनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। फिर ट्रंप ने क्या करा, बहुत सारी कोशिशें की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। फिर लास्ट में दिया 48 आवर्स का अल्टीमेटम। जब 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया ईरान ने भाई, फिर इसराइल पे और उसके अड़ोस पड़ोस जो भी देश हैं उन पर बहुत सारे हमले करे और अपनी ताकत को दिखाया कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, हम हार नहीं मानने वाले। उसके बाद ट्रंप ने क्या बोला कि हाँ भाई, काम करते हैं, 5 दिन का जो है हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन हम कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं करने वाले। और अब क्या आ रहा है इनका 15 मतलब इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, जिसके अंदर क्या है, उन्होंने बोला है कि 30 दिन का सीज फायर करने की बात चल रही है। अब ट्रंप इस युद्ध से बिल्कुल पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई ईरान हारने वाला नहीं है। अब जो चीज पहले ही खुली हुई थी, स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि पहले ही खुला हुआ था, अब युद्ध बस इतना है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल दें कैसे भी करके, जो पहले ही खुला हुआ था। समझ रहे हो, मतलब वो पहले खुला हुआ था, वो चल रहा था अच्छा वाला, इन्होंने युद्ध करके उसको बंद करवाया। अब उसी को खोलने के ऊपर पूरा सिचुएशन बनी हुई है। तो अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये युद्ध कहां जाएगा, है ना? यहां पे हमें समझना पड़ेगा। इसके अंदर अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। पाकिस्तान क्या कह रहा है, अब पाकिस्तान इनके बीच में बातचीत करवाने की बात कर रहा है कि पाकिस्तान क्या करेगा। कल भाई पाकिस्तान के ट्वीट को जो है आपका ट्रंप रिट्वीट करते हुए नजर आए कि भाई पाकिस्तान जो है वो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में बातचीत करवाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है और बातचीत करवाएगा। बातचीत की टेबल पे लोग आएंगे। लेट्स सी कितना ज़्यादा यहाँ तक जो है सिचुएशन सही होती है, खराब होती है। इंडिया क्या टेक है? इंडिया भाई इसके अंदर कहीं भी कोई भी कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। बस वो यह है कि आज इंडिया की जो है ऑल पार्टी मीटिंग है और हमें लोगों को ये बोला गया है कि भाई कोविड जैसी सिचुएशन के लिए आप रेडी रहो, बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन खराब हो सकती है। तो हमें क्या रखना है भाई, ध्यान रखो, ऐसे में हमें अपने घर में सुरक्षित रहना है और जितना हो सके चीज़ों को समझ के, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही है मार्केट के अंदर, उन फेक न्यूज़ से हमें बच के चलना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स आपका लगभग 84 पॉइंट की गिरावट है। नेस्डेक के अंदर लगभग आपका 184 पॉइंट की गिरावट आपको नेस्डेक के अंदर भी दिख रही है। तो दोनों के अंदर गिरावट है। न्यूज इसके बाद में आई है, इसका मतलब कि भाई दोनों में, क्योंकि अच्छी गिरावट इन दोनों के अंदर, अच्छी तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल गिरावट जो है आपको डाउ और नेस्डेक के अंदर दिख रही है। अब यूएसडी आईएनआर देखें तो 94 के पास में जा चुका है, 94.3 का हाई लगाया, आप देख रहे हो। उसके बाद 93.95, ये बड़ा कंसर्न है और इसको मैं बार बार हाईलाइट करता रहूंगा, बिकॉज ये रियलिटी में एक बहुत बड़ा इशू है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। जब तक ये ठीक नहीं होता, एफआईएस की मार्केट के अंदर एंट्री ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसी है। क्लियर है? या फिर ऐसे बोल लो कि एफआईएस मार्केट के अंदर आएंगे तो ये गिरना स्टार्ट होगा, मतलब तो ये थोड़ा बैलेंस आउट होना स्टार्ट होगा। लेट्स सी ये कैसे जो है सिस्टम बनता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, तो भाई 94 पे आ चुका है। ये बड़ा बहुत अच्छा रिलीफ वाली बात है कि 95 के नीचे आना, इस युद्ध के इस चरम सीमा के बाद 95 के नीचे आया है फर्स्ट टाइम। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुकून देने वाला पॉइंट अगर मैं बोलूं अभी का, तो 95 के नीचे आना कच्चे तेल का एक बहुत ही सुकून देने वाला है, क्योंकि ट्रंप अब कहीं ना कहीं बैक ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और भाई अब वो सिंपल है, वो इजराइल कहीं ना कहीं अब आगे रहेगा, ट्रंप पीछे रहेंगे। ठीक है, 74 पे आ चुका है सिल्वर बाय 6% की तेजी। मैंने आपको बताया था 70 के पास में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहीं से आपको एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। 6.59% आपको सिल्वर आज भागता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज अच्छी है, अच्छे लेवल पे है। हम लोग बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर भी $4500 से एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लगभग 4% आपका गोल्ड भी ऊपर है, तो दोनों ही अच्छी तेजी बन रही है। गोल्ड एंड सिल्वर में आपको एक बल्ले बल्ले वाला मूव देख सकता है। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, क्योंकि आप सब लोग गिफ्ट निफ्टी के लिए एक्साइटेड हो। गिफ्ट निफ्टी आपका
1%, जो कल हमारा लगभग 1% नीचे था, अब हमें 1% ऊपर की साइड दिख रहे हैं। 245 पॉइंट की तेजी यहां पे बन रही है। अगर इतना ही हम गैप ओपन होते हैं तो हमारा क्या प्लान रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर 200 पॉइंट के ऊपर अगर हम गैप ओपन होते हैं, लगभग 200 पॉइंट की तेजी के साथ में अगर हम बनाते हैं, तो यहां पे हमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अब हमारे पास सपोर्ट एरिया ये रहेगा जो कल का हाई है 23,000 कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ आपके पास ऊपर रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? अब रेजिस्टेंस मुझे कहीं इस एरिया में आता हुआ नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो गैप ओपन हो रहा है, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि 15 जब भी मार्केट आपको क्या है बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, बड़ा गैप अप या गैप डाउन मतलब क्या है कि 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन मार्केट देता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। आपको बहुत अच्छा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, पिछले 3 बार से आप चेक कर रहे हो, देखो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो इसी से हम लोग अपना काम कर सकते हैं, कोई हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे ही क्या है बड़ा गैप अप ओपन होता है, हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेंज में कहीं ओपन हो सकते हैं 23,240 के बीच में। 23,240 कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और सपोर्ट आपको कहां मिलेगा? सपोर्ट हमें मिलेगा 23,000 पे, ठीक है। यहां हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है, यहां हमें कहीं फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मिल जाएगा इस लेवल पे। अब हमें क्या करना है, इस रेंज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इस रेंज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। हो सकता है क्या कि हम इसी रेंज के अंदर अपना टाइम पास कर दें। अगर ब्रेकडाउन आता है मान के चलो इधर, तो हम लोग रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। एक बार रीटेस्टिंग डन होगी, बहुत ही अच्छी बात है। फर्दर फॉल कहां तक आ सकता है? फर्दर फॉल आपको यहां तक मिल सकता है, बहुत ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना, लगभग 23,780 तक का एक फॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट नीचे आती है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर के साइड से होता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड से, या फिर डायरेक्ट करता है या कंसोलिडेशन के बाद में करता है, तो हम कहां तक जा सकते हैं? 23 इस लेवल तक, ठीक है। ये मान के चलो आप जो लेवल है आपका 23,325, 23,325 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी क्योंकि 200 पॉइंट का गैप अप हम ऑलरेडी कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मैंने कल भी की थी, दोबारा कर देता हूं आपके सामने भाई, अभी 500 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी के अंदर नॉर्मल है। तो ऐसे में क्या है, कोई भी अगर अच्छी या नेगेटिव आपको न्यूज मिलती है तो 1000 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर इंट्राडे में या गैप अप गैप डाउन में आ सकता है। इसलिए फुल हैच पोजीशन के अंदर ही कोई काम करें, अदरवाइज हो सके तो एफ&ओ को दूर रखें, ठीक है। अब बात करते हैं सर पी रेशियो मुझे क्या बता रहा है। अगर मैं पी रेशियो देखूं तो भाई 20.05 पे आ चुका है। 20.05 का मतलब क्या समझते हो कि पी रेशियो आपका सही वैल्यूएशन पे है। 19.7 हमने 23 मार्च को टच किया था। अब कहीं ना कहीं आपको एक बॉटम बनने के संकेत मिले, लेकिन 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 ध्यान रखना, बॉटम कंफर्मेशन मिलेगी जब मार्केट 24,000 के ऊपर जाके निकल जाएगी। 24,000 के ऊपर जाके एक दिन की कैंडल क्लोज होगी, तभी हमें बॉटम फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपके लिए मैंने लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल बना रखा है। देखो कल भी मैंने यहां पे एग्जैक्टली 11 बजे आपको बोला कि निफ्टी परफेक्टली फॉल टिल आवर सपोर्ट जोन, हमारे सपोर्ट जोन तक गिर चुका है। इसका मतलब प्रॉपर वे में सपोर्ट जोन से ही मार्केट क्या हुआ, एक कंप्लीट जो है आपको बाउंस देता हुआ नजर आया, ठीक है। यहां से हमने इस तरीके से एक मूव दिया। तो आपके पास इस तरीके के आपको चार्ट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करो। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और यहां पे आपको मेंबर्स ओनली वीकेंड वीडियो मिलती है, तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वो भी आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। अब आते हैं सर आगे बढ़ते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि एडीआर कैसा है। तो एडीआर भाई अभी इस समय गिरे हुए दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छे गैप अप के बाद में ओपन हो सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अब हमें एक अपडेटेड वर्जन दिखा रहा है अपना। ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, थाली हमारी क्या सजाती है। तो सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं। 8,000 पॉइंट की 8,000 करोड़ की बिकवाली की थी कैश मार्केट में। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 772 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 258 करोड़ की, नेट नेट देखोगे तो 9,000 करोड़ की बिकवाली है। कोई छोटी बिकवाली नहीं, 9,000 करोड़ बड़ी बिकवाली की थी, जिसके सामने 5,887 करोड़ का जो है कौन खरीदते नजर आए, डीआईएस खरीदते हुए नजर आए। बहुत अच्छा इनकी साइड से मूव हुआ। विक्स आपका 7.4% गिर के आया है, निफ्टी आपका 1.8% कल बढ़ा था, और आज भी लगभग 1% के आसपास जो है गैप अप दिखा रहा है। 1.9% जो है कल निफ्टी आपका, सेंसेक्स भी आपका तेजी बना के आया था। ध्यान रखना आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स के चार्ट भी आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के चैनल पे अपडेटेड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सर यहाँ पे थाली को सजाने की, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर 0.42% कल प्रो ने खरीदारी की है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि एफआईएस जो है बिकवाली के मूड में है, लेकिन बहुत कुछ है नहीं इनके पास। 8% तक की जगह है, ऑलमोस्ट 13 पे हम हैं। 5% की जगह मान के चलो अभी ये नेगेटिव जरूर रहेंगे। आओ भाई ये देखो तगड़े पॉजिटिव, एक इस समय पे तगड़े पॉजिटिव कौन है,
प्रो और आपके DIS 83.36 पे, मतलब कि मजेदार खरीदारी जो है DIS कर रहे हैं। अब इसको ये बॉटम पकड़ रहे हैं या FIS को एग्जिट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि FIS यहां से एग्जिट ले रहे हैं इससे, या फिर आपका DIS आपको बॉटम पकड़ के देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। आई डोंट नो। ठीक है, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सर मार्केट की थाली को सजाने की। प्राइस सेक्शन कैसा दिखता है? प्राइस सेक्शन भाई गैप अप के बाद मुझे लगता है फंसा रह सकता है, वेट एंड वॉच में रह सकता है। विक्स तगड़ा वाला नेगेटिव है, 24.7 के पास में है। गोल्ड एंड सिल्वर आज पॉजिटिव दिख रहे हैं, बड़ी तेजी आज बन सकती है इनके अंदर। FIS मुझे लगता है कि भाई जरूर नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव की जगह इनके पास नहीं है। DIS और प्रो आपके पॉजिटिव दिख रहे हैं अभी भी। कच्चा तेल आज भाई अभी के लिए तो मैं इसको वेट एंड वॉच पे डालूंगा, आज तो वेट एंड वॉच पे रहेगा। ठीक है, आज वेट एंड वॉच, क्योंकि 95 के नीचे आया है, मैं इसको वेट एंड वॉच पे रखूंगा। पुट को रेशियो 0.95 कंप्लीटली बैलेंस, इसलिए भी वेट एंड वॉच में रह सकता है। पी रेशियो आपका 20.05 पॉजिटिव है। यूएस मार्केट वेट एंड वॉच ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। एशियन मार्केट वेट एंड वॉच और USD INR तगड़ा नेगेटिव है। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, 3 नेगेटिव ट्रिगर हैं और आज मुझे दिखते हैं 5 पॉजिटिव ट्रिगर। बहुत दिनों बाद नेगेटिव ट्रिगर कम हुए हैं और 5 वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर दिख रहे हैं। तो मार्केट या तो पॉजिटिव साइड रहेगी या वेट एंड वॉच वाली साइड रह सकती है। ये हमें नजर आता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो मार्केट कैन डू लाइक दिस। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छे लर्निंग चार्ट्स वहां पे मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।